आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान का एक अध्याय पढ़ेंगे, मात्रक, मापन और राशियों के बारे में, भौतिक राशियों के बारे में, सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या होती हैं भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज हुई होती क्या है? तो ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सकता है। भौतिक राशियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती हैं भौतिक राशियां? ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ये सारी जो है हमारी क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो क्या है भौतिक राशियां? लंबाई, द्रव्यमान, समय, जितने भी भौतिक विज्ञान में सभी राशियां हैं, ये सभी भौतिक राशियां ही होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी राशियां जो भौतिक राशियां हैं वे राशियां जिनके मापन को, तो भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां हैं सभी को मापन के लिए एक संख्या द्वारा प्रकट किया जाता है। उसका मात्रक भी ज्ञात करते हैं और उसका बीमी विश्लेषण भी ज्ञात करते हैं। और जो भौतिक राशियों के बाद हम पढ़ेंगे मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो जो ये मूल राशियां और ये व्युत्पन्न राशियां होते हैं, इनके अलावा इन राशियों के मात्रक के अलावा एक पूरक मात्रक होता है, जिसमें उस राशि का मात्रक तो होता है पर उसका बीमीय विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो वैसे मात्रक को हम पूरक मात्रक कहते हैं। फिलहाल तो हम अभी ये जानते हैं कि ये भौतिक राशियां होती क्या है। तो ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, मीन्स उसे किसी दूसरी राशि की सहायता से व्यक्त ना किया जा सके, वह पूर्णतः स्वतंत्र हो, ऐसी राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। तो कुछ मूल राशियों के बारे में और उनके मात्रक के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होती हैं ये मूल राशियां और ये व्युत्पन्न राशियां, ये होती क्या है और इनके मात्रकों को, यानी मूल राशि के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो जो मूल राशियां होती हैं वह पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वह कैसी होती हैं? वह मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं। अब वो कैसे उत्पन्न की जाती हैं? मूल राशियों में गुणा भाग करके जो प्राप्त किया जाता है, जैसे कि वेग और त्वरण हो गया, तो इसमें भाग करके समय के साथ भाग करने पे, वेग का समय के साथ भाग करने पे, चाल का समय के साथ भाग करने पे, तो जो ऐसी राशियां होती हैं वह व्युत्पन्न राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या किया था? भौतिक राशियां। तो ऐसी राशियां जिनकी मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके, ऐसी राशि को हम कौन सी राशि कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। तो आइए अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मूल राशियों के बारे में। तो क्या होती है मूल राशियां? मूल राशियां वह
मूल मात्रक। तो जो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं, और मूल राशियाँ जो होती हैं वह पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं मूल राशियों के बारे में। मूल राशि क्या होती हैं? वे राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, और जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। तो वे राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं उसे हम मूल राशि कहते हैं। वे राशियां जो पूर्णतया क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, उसे हम मूल राशि कहते हैं। तो कुछ मूल राशियों कौन कौन सी है वो मूल राशियां, उनके बारे में हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं। और मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो हम कुछ मूल राशियों के नाम यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, आप देखते रहिए। तो क्या हो कि कौन कौन सी मूल राशि हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। मूल राशि, उनके प्रतीक व उनके मूल मात्रक क्या है। तो कुछ हम राशियों के नाम लिखने जा रहे हैं, देखिए आप लोग। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये हमारी क्या है? मूल राशियां हैं। और ये क्या है? इसके प्रतीक, यहां पर क्या रहेगा? प्रतीक। और यहां पे क्या होगा? मूल मात्रक। तो इसका प्रतीक क्या होता है? मीटर का यम होता है। और लंबाई का मात्रक जो क्या होता है? वह मीटर होता है। मूल राशियों का जो मात्रक होता है वह क्या कहलाता है? मूल मात्रक कहलाता है। और ये हमारी क्या है? मूल राशियां हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसका प्रतीक क्या होता है? यम होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। यानी इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? किग्रा होता है। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो ये हमारी कुछ मूल राशियां हैं, उनके प्रतीक हैं, वह उनके कुछ मूल मात्रक हैं। लंबाई क्या होता है? मीन्स हाइट, किसी भी चीज़ की हाइट, ऊपर या यहाँ से यहाँ तक नापने पे हमारी जो दूरी चली गई है उसको हम किस में नापते हैं? मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। किसी वस्तु का भार, उसको हम किस में? द्रव्यमान, मतलब भार का मतलब ही द्रव्यमान हो जाता है। तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में। उसके बाद समय, यानी हम घड़ी में जो टाइम देखते हैं उसका समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद घंटा होता है। लेकिन जो समय का मूल मात्रक होता है वह क्या होता है? सेकेंड होता है। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। वैसे ताप को हम डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, लेकिन इसका जो मूल मात्रक होता है वह क्या होता है? वह केल्विन होता है। और धारा यानी विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं?
विद्युत धारा कहते हैं। तो जो विद्युत धारा का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये हमारी कुछ मूल राशियां हैं जिनके प्रतीक हैं और इनके मूल मात्रक है। और मूल राशियां होती क्या है, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी दूसरी राशि की सहायता नहीं होती है व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और कुछ मूल राशियां उनके प्रतीक और उनके मूल मात्रक हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं से उत्पन्न की जाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, मतलब मूल राशियों में गुणा भाग या कुछ भी करके जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो ऐसी राशियां क्या होती हैं, हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो हम जान गए। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी राशियां हमारी कैसी राशियां, व्युत्पन्न राशियां, और उनके मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब इसके बाद मैंने बात की थी एक बीच में पूरक मात्रक। वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं पर उनका बीमीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता, ऐसे मात्रकों को हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक यानी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का हम बीमीय विश्लेषण कर सकते हैं, पर जो पूरक मात्रक होते हैं उसका हम बीमीय विश्लेषण नहीं कर सकते। तो ऐसे मात्रक को हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। हमने मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां पढ़ ली। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पूरक मात्रक के बारे में। पूरक मात्रक वे मात्रक जिनका हम मात्रक तो ज्ञात कर सकते हैं, वे राशियां जिनका हम मात्रक तो ज्ञात कर सकते हैं पर उनका बीमीय विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ऐसे मात्रकों को हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं पर उनका बीमीय विश्लेषण नहीं कर सकते, परंतु बीमाएं नहीं होती हैं या बीमीय विश्लेषण नहीं कर सकते, दोनों चीजें कह सकते हैं। वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं पर बीमाएं नहीं, ऐसे मात्रक को क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं।
तो हमने पढ़ा भौतिक राशियों के बारे में, मूल राशियों के बारे में, मूल मात्रक के बारे में, और व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, और पूरक मात्रक के बारे में। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, और वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं पर विमाएं नहीं होती, ऐसी मात्रक को हम क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, और पूरक मात्रक क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब इसके बाद होती हैं जो भौतिक राशियां होती हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो हम सदिश राशि और अदिश राशि की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या जानना, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए एक मानक की जरूरत होती है, या मापन, जिन राशियों के मापन को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, उसे हम भौतिक राशियां कह सकते हैं। और ये भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो हम उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश राशियों के बारे में और अदिश राशियों के बारे में। हमने पढ़ा मूल राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, मूल मात्रक के बारे में, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, पूरक मात्रक के बारे में, और भौतिक राशियों के बारे में। अब भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होती हैं भौतिक राशियों के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है, सदिश राशि और अदिश राशि। भौतिक राशि जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। पहली राशि क्या होती है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी राशि क्या होती है, अदिश राशि। तो भौतिक राशियों के बारे में तो हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है पर दिशा की नहीं, तो ऐसी राशि को हम कौन सी राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो हम पहचान कैसे करेंगे कि यह सदिश राशि है और यह अदिश राशि है। जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, दाब हो गया, कार्य है, ऊर्जा है, ये सारी हमारी जो है कैसी राशियाँ, अदिश राशियाँ हैं, और एक सदिश राशि। तो हम पहचान कैसे करेंगे, हम तो ये तो जान गए कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। अब हम सदिश राशि की पहचान कैसे करेंगे और अदिश राशि की पहचान कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सदिश राशि और एक हो गई दूसरी अदिश राशि।
सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो कैसे पहचान करेंगे? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशि को हम कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन से जान लिया। अब इसको हम बहुत ही आसानी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि ये सदिश राशि है। तो जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सारी कैसी राशियां? हमारी सदिश राशियां। तो अब हम पहचाने कैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण और ये सारी राशियां हमारी सदिश राशियां हैं, और कार्य, दाब, ऊर्जा, ये सारी जो है हमारी अदिश राशियां हैं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है पर दिशा की नहीं। मीन्स हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें दिशा नहीं निश्चित होती है। लेकिन जो होती है सदिश राशि में हमें परिमाण भी पता होता है और उसकी दिशा भी पता होती है। यानी विस्थापन की परिभाषा आप ले लो तो हम विस्थापन कहते कैसे हैं? मीन्स हमें इसमें दोनों चीज़ें पता होती है कि इसका परिमाण भी पता होता है और दिशा भी पता होती है। वेग हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया। तो जैसे कि संवेग में हम क्या जानते हैं? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है और जो है वेग क्या है? हमारी सदिश राशि है। लेकिन जो दोनों का गुणनफल होता है वह संवेग कहलाता है। तो संवेग हमारी एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण भी हमें पता है और दिशा भी पता है कि हमारी किस डायरेक्शन में हम कैसे उसको कैच कर रहे हैं, हमारा कितना संवेग लग रहा है। तो मतलब हमें उसमें परिमाण और दिशा, हम कितने डायरेक्शन में कहाँ कैसे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं सदिश राशियों में। वेग, त्वरण, भार, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी हमारी सदिश राशियां हैं जिसमें हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और वे राशियां जिनमें हमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है पर दिशा की नहीं, तो ऐसी राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, भार, ये सारी हमारी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है पर दिशा, हमें डायरेक्शन नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन में है, तो ऐसी राशि को हम अदिश राशियां कहते हैं। वे राशि जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। जिसमें परिमाण की आवश्यकता है पर दिशा की नहीं, वैसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। और वे राशियां जिनमें को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी हमें चाहिए होती है। जैसे कि हमारा क्या एग्जाम्पल हो गया? पहला वेग हो गया। वेग में क्या हो गया? हमें वेग में क्या, वेग की परिभाषा क्या होती है? तो वेग हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। कार्य, द्रव्यमान, ऊर्जा, ये सारी राशियां हमारी जो है अदिश राशियां हैं।
जैसे कि हम दो एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इन दोनों में हमने कैसे पहचाना कि ये सदिश राशि है और यह अदिश राशि है। हमने परिभाषा तो कंठस्थ है कि हमें पता है कि परिमाण और दिशा इसमें है, परिमाण दिशा हम करते रहते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर भी कि कौन सी सदिश राशि है कौन सी अदिश राशि है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सदिश राशि और अदिश राशि कहते किसे हैं ये तो हमने जान लिया। अब पहचान कैसे करेंगे कि ये सदिश राशि है और यह अदिश राशि है। जैसे मैंने सदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल बताए, क्या क्या बताया मैंने, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये हमारी कैसी राशियां हैं, ये सदिश राशियां हैं। अब कुछ एग्जाम्पल इसके हम लिख देते हैं अदिश राशियों के। द्रव्यमान, ऊर्जा, दूरी, ये हमारी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां, और ये हमारी कैसी है, सदिश राशियां। अब पहचान हम कैसे करेंगे सदिश और अदिश में, मैंने पहचाना कैसे, वेग किसे कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। मतलब वेग में हमें क्या होता है कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, मतलब यहां से यहां तक जाने में हमें कितना समय लगा, मतलब चाल बटा समय होता है। तो हमें ये पता है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितना दूरी हमने चला और कितने समय में, हमें डायरेक्शन भी पता है कि हमें दिशा भी पता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक गए, हमें दिशा भी पता है, समय भी पता है और किस स्पीड से जा रहे हैं, मतलब हमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पता है। तो यह हमारी कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई या वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और विस्थापन की बात आती है तो इसमें भी हमें क्या पता होता है, परिमाण भी पता और दिशा भी, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में एक सीधी रेखा में किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो हमें दिशा भी इसमें पता रहती है। विस्थापन तभी होता है कि एक निश्चित बिंदु से किस दिशा में कितने परिमाण पे हम जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें हमें पता रहती हैं विस्थापन में, जबकि दूरी में नहीं। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। पर क्या होता है, दूरी में हमें क्या होता है, दिशा नहीं पता होती, लेकिन विस्थापन में जो होती है वह दिशा पता होती है कि हम इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो हमें इसमें परिमाण और दिशा दोनों की वैल्यू पता होती है, जबकि दूरी में नहीं पता होती। दूरी में हमें परिमाण, हमें मानक पता है कि हमें इतना मीटर चलना है, पर एक दिशा जो डायरेक्शन है वो चीज जो है हमें पता नहीं होती। अतः यह हमारा डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में, और जो जिसकी वजह से यह दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन जो है हमारी सदिश राशि है। और ये है हमारी पहचान कि मतलब कि हमें डायरेक्शन भी साथ में पता होता है और क्या होता है उसका परिमाण भी पता होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें कितना परिमाण है चाहिए और कितना दिशा। तो ऐसी राशि को हमें सदिश राशियां, और जिसमें परिमाण तो हमें पता है पर दिशा नहीं पता है, तो ऐसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि हमने द्रव्यमान ले लिया, भार ले लिया, किसी वस्तु का हम भार निकालते हैं तो हमें उसका परिमाण तो पता होता है पर उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, अतः द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा भी उसी प्रकार, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, हमें कार्य करने की क्षमता पता है पर उसकी कोई दिशा या डायरेक्शन नहीं होता, अतः यह हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये हमारी पहचान हो गई, सदिश राशि और अदिश राशि की पहचान है हमारी। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, मूल राशियों के बारे में, व्युत्पन्न राशियों के बारे में, मूल मात्रक के बारे में, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, फिर सदिश राशियां क्या होती है उसकी पहचान क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है और उसकी पहचान क्या होती है। फिर इसके बाद हमारे भौतिक विज्ञान का जो फंडामेंटल राइट होता है, इसमें हमें मात्रकों के अलावा, राशियों के अलावा
एक होता है चैप्टर बीमीय विश्लेषण होता है। तो किसी वस्तु का हम बीमीय विश्लेषण कैसे ज्ञात करेंगे? तो बीमीय विश्लेषण ज्ञात करने के लिए हमें उसमें क्या जरूरत पड़ती है? द्रव्यमान की, लंबाई की और समय की। द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन ऐसी मूल राशियां हैं जिनके आधार पे हमारा पूरा बीमीय विश्लेषण या बीमीय सूत्र निकाला गया है। यम यल टी यानी जिसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मीटर और सेकेंड। तो किलोग्राम, मीटर, सेकेंड से ही हमारा पूरा बीमीय विश्लेषण या बीमीय सूत्र के बारे में अध्ययन किया गया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? भौतिक राशियों के बारे में, सदिश राशियां, अदिश राशियां, उनके बारे में पहचान कैसे करेंगे, और हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बीमीय विश्लेषण में। तो बीमीय विश्लेषण में तीन ही मैंने बताया कि तीन ही बहुत फंडामेंटल राइट को यूज करते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय को। इन्हीं तीन राशियों, मूल राशियों से हम पूरे बीमीय विश्लेषण को ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमारा ये वेग है, तो हमने क्या बताया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, यानी कि ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और समय को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में, यानी टी से। तो जो द्रव्यमान किलोग्राम, मीटर और जो सेकंड होता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय का जो मात्रक होता है, तो वह होता है यम, यल और टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूरी का मात्रक यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, तो हमारा टाइम जो है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं बीमीय सूत्र में, और जो द्रव्यमान होता है उसको यम से, और जो डिस्टेंस होता है उसको यल से। तो अगर हम वेग का बीमीय सूत्र निकालेंगे तो हमें पता होता है कि वेग क्या होता है? चाल बटा समय। तो यानी चाल का मात्रक यानी कि दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। अतः मीटर का हमने क्या बताया? बीमीय सूत्र यल होता है, और यल अपॉन टी। अतः वेग का बीमीय विश्लेषण क्या होगा? एल टी पावर -1। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बीमीय विश्लेषण के बारे में। तो आज हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, उनकी पहचान कैसे करेंगे, मूल राशियां क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। बाकी का बीमीय विश्लेषण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।